नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जो खबर हम आपको बताने वाले हैं वो सुनकर आपको झटका लग सकता है। जी हाँ, सुबह-सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया है कि पूरी दुनिया के तेल बाजार में हलचल मच गई है। जी हाँ, हलचल। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे भरोसा दिया है कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। तो सोचिए, जहां भारत अपनी सस्ती एनर्जी के लिए रूस पर निर्भर है, वहां ऐसा बयान अगर सच हुआ तो हमारे पेट्रोल डीजल के दाम से लेकर पूरी इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है। लेकिन क्या ये बयान सच है? क्या मोदी जी ने वाकई ट्रंप को ऐसा आश्वासन दिया है या ये सिर्फ राजनीति का ड्रामा है? तो चलिए हर एंगल समझते हैं सिंपल भाषा में, डेटा और जियोपॉलिटिक्स दोनों के साथ। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारा चैनल नया है तो थोड़ा सब्सक्राइब करोगे तो बहुत क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रंप ने क्या कहा। तो व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी assured me that इंडिया विल स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रसिया। वो बोले कि उन्हें ये बात सुनकर राहत मिली है क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई देश रूस से तेल खरीदकर उसे इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाए। ट्रंप ने इसको बिग डिप्लोमेटिक स्टेप बताया है और यहां तक कहा कि अब मैं चीन से भी यही बात मनवाऊंगा। यानी वो यानी वो ये दिखाना चाहते हैं कि दुनिया उनकी बात मान रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, यहाँ तक कि वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने भी इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यानी ये दावा फिलहाल सिर्फ ट्रंप का बयान है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं। कमेंट में आपको क्या लगता है, ये ट्रंप की जो बतौलेबाजी है उसी का एक हिस्सा है या कुछ सच्चाई है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर इंडिया रसिया ऑयल ट्रेड की हकीकत समझना जरूरी है क्योंकि असली तस्वीर जब पता चलेगी ना कि भारत रूस से कितना तेल खरीदता है तो आपको समझ में आएगा। सितंबर 2025 के डेटा के मुताबिक भारत ने 25,597 करोड़ का क्रूड रूस से खरीदा, जो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा डेटा है। मतलब भारत के कुल ऑयल इंपोर्ट का लगभग 31% हिस्सा रूस से आता है। क्यों? इसके पीछे चार वजह है। रूस भारत को जो तेल देता है भारी डिस्काउंट पे देता है क्योंकि अमेरिका और यूरोप की सैंक्शन की वजह से रूस को क्या है, खरीदारों की जरूरत है, इससे रूस को भी पैसा मिल जाता है। दूसरा, भारत को फ्लेक्सिबल पेमेंट सिस्टम मिलता है, हर बार डॉलर में पेमेंट करने की मजबूरी नहीं है, जो इंडिया के लिए बहुत फायदे की बात है। दोनों देशों के बीच लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट है जिन्हें तुरंत नहीं तोड़ा जा सकता है। और सबसे बड़ा रीजन, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी, यानी सस्ती और लगातार एनर्जी सप्लाई। भारत हर दिन लगभग 50 लाख बैरल तेल को क्या करता है, इस्तेमाल करता है। अगर रूस से सप्लाई रुक जाए तो मिडिल ईस्ट या अमेरिका से महंगा तेल लेना पड़ेगा और असर कहां पड़ेगा, हमारे जेब पर, आपके जेब पर। पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट सब महंगा हो जाएगा और ये महंगे हुए तो इकोनॉमी की हालत तो खुद खराब हो जाएगी, ये तो आप खुद ही समझते हैं। तो क्या भारत वाकई रुक सकता है? अब ये सवाल है कि अगर ट्रंप की बात सही मान भी ले तो क्या भारत सच में एक झटके में तेल खरीदना बंद कर सकता है? तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है नहीं, बिल्कुल नहीं। रिफाइनरी जो है खास ग्रेड के रसियन क्रूड पे चलती है जिनकी कॉन्फ़िगरेशन बदलना आसान नहीं है। नई सप्लाई चेन बनाना, नए शिपिंग रूट तैयार करना, ये सब महीनों का नहीं, सालों का प्रोसेस है। ऊपर से भारत का स्टैंड हमेशा साफ रहा है, हम अपने नागरिकों और इकोनॉमी के हित में जो सस्ता तेल देगा वहीं से खरीदेंगे। अब चाहे वो रूस हो, सऊदी हो या अमेरिका हो, मतलब उनको रूस से कोई प्यार नहीं है, जो सस्ता देगा वहां से खरीदेंगे। अब इस बयान के बाद क्या हुआ, ग्लोबल ऑयल प्राइस में लगभग 1% की तेजी आ गई क्योंकि इन्वेस्टर को डर लगा अगर भारत जैसे बिग बायर ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया तो क्या होगा, सप्लाई घटेगी और प्राइस बढ़ जाएंगे। और एक ही बयान ने क्या किया, बाजार को हिला दिया। लेकिन अब आप सोचिए कि अगर सच में ऐसा हो जाए तो क्या होगा, तेल महंगा, रुपया कमजोर, एक तो रुपया ऐसे ही कमजोर पड़ा है और कमजोर हो जाएगा और सरकार पर सब्सिडी का दबाव आ जाएगा। सीधा असर महंगाई और आम आदमी पर, नेता लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप और हम पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। तो अब आप कहोगे भैया ट्रंप का इरादा क्या है, मतलब असली बात कि ट्रंप ने ये कहा क्यों है। तो तीन बड़ी वजहें सोची जा सकती है। पहला है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, अमेरिका में चुनावी माहौल चल रहा है,
ट्रंप अपने वोटर्स को दिखाना चाहते हैं कि दुनिया में वो इतने प्रभावशाली हैं कि भारत जैसे देश को भी उनकी बात माननी पड़ी है और वो अपनी बात को मनवाने में कायम रहे हैं। दूसरा, डिप्लोमेटिक सिग्नल। वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि अमेरिका के कहने पर कोई भी देश रूस से दूरी बना लेगा, यानी अमेरिका फिर से ग्लोबल पावर बन रहा है। फिर है भारत पर दबाव। ट्रंप पहले ही भारत पर टैरिफ और ट्रेड डील को लेकर दबाव डाल रहा है और ये बयान उस दबाव को और बढ़ाने का तरीका हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर सच में रुक जाए तो क्या होगा? मतलब 2 सेकंड के लिए मान लीजिए कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो क्या होगा? तो रूस की इनकम में भारी गिरावट आएगी क्योंकि उसके टॉप 3 कस्टमर में से एक है इंडिया। भारत में पेट्रोल डीजल के प्राइस में तेजी आएगी क्योंकि सस्ता तेल खत्म होने का मतलब क्या है? महंगा इंपोर्ट। डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, हमारा रुपया कमजोर हो जाएगा। इंडिया और रूस के रिश्तों में ठंडापन आ सकता है और जिसका इफेक्ट पता है कहाँ दिखेगा? डिफेंस और एनर्जी दोनों सेक्टर में दिखेगा। यानी ये फैसला सिर्फ एक व्यापारिक नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक नुकसान भी हो सकता है। तो अब सवाल आता है कि भारत की बैलेंस डिप्लोमेसी क्या होगी? तो देखो, भारत ने हमेशा बैलेंस की नीति अपनाई है, ना किसी के साथ है पूरी तरह और ना ही खिलाफ है। तो संभावना यह है कि भारत रूस से तेल थोड़ा कम करे और अमेरिका से खरीद थोड़ा बढ़ा दे। अभी भारत अमेरिका से करीब 12-13 डॉलर बिलियन का तेल खरीदता है, जिसे बढ़ाकर शायद 15-17 बिलियन डॉलर ले जाए। इससे ट्रंप खुश होंगे, भारत भी अपनी एनर्जी जरूरत पूरा करेगा, साथ ही ट्रेड सरप्लस का मुद्दा भी थोड़ा हल हो जाएगा जो ट्रंप हमेशा उठाते रहते हैं। मतलब भारत शायद सिंबॉलिक एडजस्टमेंट करके दोनों तरफ के रिश्ते को बचा ले और होना भी यही चाहिए, क्योंकि जब आप एक इतनी बड़ी कंट्री हो तो घर परिवार में क्या होता है? जो थोड़ा सा ज़्यादा चहकता है उसको थोड़ा सा शांत करने की कोशिश होती है, क्योंकि ये मामला सिर्फ भारत अमेरिका का नहीं, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स से जुड़ा है। अमेरिका चाहता है कि रूस को आर्थिक रूप से कमज़ोर किया जाए, लेकिन भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखना चाहता है। अगर भारत अमेरिकी दबाव में आ गया तो दुनिया यही मानेगी कि भारत अब अपनी मर्जी से नहीं किसी के इशारे पर फैसला लेता है। लेकिन अगर भारत अपने रास्ते पे अडिग रहा तो ये संदेश होगा कि भारत भी भैया ग्लोबल पावर बन चुका है, जो अपने टर्म पे काम करता है, अपने हिसाब से काम करता है। कोई कितना भी मीडिया में आके बोल ले, बतिया ले, उससे काम नहीं होने वाला है, राइट? तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है मोदी जी ने ट्रंप से ऐसा कोई वादा किया होगा या ये सिर्फ ट्रंप की इलेक्शन पॉलिटिक्स है? कमेंट में बताइएगा और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसी ही अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।